अब जैसे आपने पढ़ा था कि ये 9 लोग कुछ कर सकते हैं प्रेजेंट में। अब पास्ट में ये 9 लोग कुछ कर सकते थे, तो पास्ट में कैन नहीं आएगा, कुड आ जाएगा। और कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म। अंडरस्टैंड जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म और अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म होती है। अभी हमें यहां पे फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यू कुड अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते थे। यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ सकते थे या तुम नहीं समझ सके थे। जैसे आप किसी को कहते हैं कि कल मैंने जो बात बताई थी, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, आप उसको समझ नहीं सके थे। और अगर क्वेश्चन पूछना है तो कैन नहीं आएगा, कुड आएगा, क्योंकि कैन जो है वो प्रेजेंट में आता है। कुड यू अंडरस्टैंड, क्या आप उसको समझ सके थे। और कुड यू नॉट अंडरस्टैंड, क्या आप उसको नहीं समझ सके थे। और ये उसका स्पोकन है, कुडंट यू अंडरस्टैंड, क्या आप उसको नहीं समझ सके थे। फिर देख लें, अगर आप कहते हैं यू कैन अंडरस्टैंड तो ये प्रेजेंट है, तुम इसको समझ सकते हो। लेकिन पास्ट में कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लेनी है, कैन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, आपने पढ़ा था। और कुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में भी अगर आप हैं तो कुड लेना है, यानी कैन की सेकंड फॉर्म लेनी है, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म नहीं लेनी। यू कुड अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते थे या तुम समझ सके थे। यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ सके थे या नहीं समझ सकते थे। कुड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ सके थे उस बात को या तुम उस बात को समझ सकते थे। कुड यू नॉट अंडरस्टैंड, क्या तुम नहीं समझ सके थे। और इसी का स्पोकन है कुडंट यू अंडरस्टैंड। आप गौर करें कि आप किसी को पूछते हैं कि कल मैंने जो बात बताई थी, कुड यू अंडरस्टैंड, क्या आप वो समझ सके थे। या कुड यू नॉट अंडरस्टैंड, क्या आप नहीं समझ सके थे। या कुडंट यू अंडरस्टैंड, क्या आप नहीं समझ सके थे। अभी इन सब को हमने बहुत ज्यादा यूज करना है। जो आपका प्रैक्टिस सेशन आएगा, जो प्रैक्टिकल सेशन आएगा, उसमें ये इतने ज्यादा यूज होंगे कि आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप उस एनवायरनमेंट में आ गए हैं जहां पे ये सब कुछ यूज हो रहा है। हाँ, अगर आप क्वेश्चंस में वाई वेयर लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा सूट करेगा। कुड यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ सके थे। वाई कुड यू अंडरस्टैंड, आप क्यों समझ सके थे। हाउ कुड यू अंडरस्टैंड, आप कैसे समझ सके थे इस बात को। कुड यू नॉट अंडरस्टैंड, वाई कुड यू नॉट अंडरस्टैंड, आप इस बात को क्यों नहीं समझ सके थे। वाई कुड यू नॉट अंडरस्टैंड, वाई कुड यू नॉट अंडरस्टैंड। कोई आपको कहता है कि मैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग यस्टरडे, कल मैं वो बात नहीं समझ सका था, तो आप उसको कहते हैं व्हाई कुड यू नॉट अंडरस्टैंड, क्यों नहीं आप समझ सके थे। या स्पोकन में पूछना है तो व्हाई कुडंट यू अंडरस्टैंड, आप क्यों नहीं समझ सके थे। तो कैन जो होता है उसमें तो आप कहते हैं कि ये 9 लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुड में ये 9 लोग कुछ कर सकते थे। और कैन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लेनी है और कुड के बाद भी। अंडरस्टैंड जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। और जो है आप कोई और वर्ब यूज कर लें, यू कुड, आई कर लें, आई कुड डू दिस, मैं ये कर सका था। आई कुड नॉट डू दिस, डू भी फर्स्ट फॉर्म है ना, मैं ये नहीं कर सका था। आप क्लास में जाके कहते हैं टीचर को कि सॉरी आई कुड नॉट डू दिस, मैं इसको नहीं कर सका था, तो मैं इसको बाद में कर लूंगा। और कोई भी वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म किसी भी वर्ब की ले लें तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस बनेंगे। आप लोग जब खुद ट्राई करते हैं, अंडरस्टैंड की जगह डू लेके आए और डू की जगह पे राइट ले। आई कुड राइट दिस, मैं ये लिख सका था। आई कुड नॉट राइट दिस, मैं ये नहीं लिख सका था। तो आप देखें कि आप बहुत सारी अपनी ऐसी बातें बता सकते हैं जो आप पास्ट में नहीं कर सके थे या कर सके थे। या क्या मैं कर सका था, क्या तुम इसको, क्या वो इसको कर सका था। तो ये जितना भी है, अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसका अभी प्रैक्टिकल आएगा। ये तो थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल में आप बहुत इजी हो जाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा 50% 60% इनको थोड़ा सा माइंड में रख लें, ये फिर हम रिवाइज करवाएंगे। इसके बाद आपको नहीं सीखनी पड़ेगी कहीं पे भी इंग्लिश जाके। प्रोनाउंसिएशन में एक वर्ड है जिसको हम पैसिफिक कहते हैं, ये एक ओशन है, ये एक समंदर है। तो ये वर्ड पैसिफिक नहीं होता, पैसिफिक। आज से स्टार्ट कर दें, ठीक हो जाएगा। एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश ना करें, वरना आप परेशान होंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। एक दिन में ये गलत भी नहीं हुए थे, तो एक दिन में ठीक भी करने की कोशिश ना करें। हाँ, स्टार्ट कर दें आज से। पैसिफिक, पैसिफिक ये एक ओशन का नाम है। जो लोग इस वक्त कनाडा में आप में से रह रहे हैं ना, हमारे मेंबर्स में,
जब आप यूरोप से कनाडा की तरफ फ्लाई करते हैं तो बीच में एक ओशन आता है, उसको अटलांटिक कहते हैं। यूरोप से जब आप उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं यूएसए की तरफ या कनाडा की तरफ, तो दरमियान में बहुत लंबा एक ओशन आता है, उसको अटलांटिक कहते हैं। जब आप यूएसए पहुंच जाते हैं या कनाडा, तो पहुंचने के बाद भी अगर यूएसए को और कनाडा को क्रॉस करके आगे चले जाएं, तो उसके बाद जो ओशन आता है वो पैसिफिक है। इट मींस कि जो लोग इस वक्त यूएसए में या कनाडा में हैं, उनकी बैक साइड पे कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। यूरोप से यूएसए के दरमियान अटलांटिक है, और यूएसए को भी अगर आप क्रॉस कर जाएं तो बैक साइड पे पैसिफिक है। पैसिफिक पूरा नाम है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक नहीं कहना, ये सुन भी लें आप। Pacific, 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 Pacific. उसके बाद वोकैबुलरी के अंदर एक एक्सप्रेशन ऐड कर लें, आज के बाद इसको उर्दू में ना कहा करें। है क्या कि आप कहीं पे वैसे ही घूम फिर रहे हैं, कोई आपका पर्पस नहीं है, विदाउट एनी पर्पस बस ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, जैसे कुछ दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, निकल जाते हैं, बस ऐसे ही घूमते फिरते हैं, तो उसको कहते हैं हैंग अराउंड। हैंग अराउंड होता है कि ऐसे ही बस घूमते फिरते रहना। मैं एग्जांपल दे देता हूं, आप लोग एक शॉपिंग मॉल में चले गए, वहां पे आपने देखा कि यहाँ हमारे शॉपिंग करने के लिए कुछ नहीं है, कोई अच्छी चीजें नजर नहीं आ रही, तो फिर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं चलो हैंग अराउंड करते हैं, घूमते फिरते हैं, शॉपिंग तो करनी नहीं है। तो आप बच्चों को कहते हैं लेट्स जस्ट हैंग अराउंड, बस घूमते फिरते हैं, शॉपिंग तो हमने करनी नहीं है, लेट्स जस्ट हैंग अराउंड। अच्छा, अब आप किसी पार्क में गए हुए हैं, वहां पे कोई आपको लोग मिल जाते हैं, रास्ते में पूछते हैं हाँ भाई आप किधर, आज किधर आप कहते हैं जस्ट ऐसे ही बस हैंगिंग अराउंड, वी आर जस्ट हैंगिंग अराउंड, ऐसे ही बस घूम फिर रहे हैं, कोई पर्पज नहीं है कि जी आज शॉपिंग करनी है, खाना खाना है, बस ऐसे ही जस्ट हैंगिंग अराउंड। जो यंगस्टर्स होते हैं वो मिलके निकल जाते हैं वीकेंड पे, तो चलो इधर घूमते फिरते हैं, तो चलो लेट्स हैंग अराउंड, चलो घूमते फिरते हैं। बच्चों के साथ ये बोलें, बच्चों को कहें कि आज शॉपिंग तो नहीं करनी है, खाना भी हमने खा लिया है, तो लेट्स जस्ट हैंग अराउंड, आ जाओ बस घूमते फिरते हैं चल के, तो हैंग अराउंड। और ये सब वो वर्ड्स हैं जो आप में से जो लोग कनाडा में, यूएसए में, यूके में हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये रोज उनकी जिंदगी में ये वाला एक्सप्रेशन बोला जाता है, लेट्स जस्ट हैंग अराउंड, आओ जस्ट घूमते फिरते हैं, कोई खास काम तो हमने करना नहीं है, कोई पर्पस तो है नहीं है, तो लेट्स जस्ट हैंग अराउंड। तो आज आपने देखा कि ये 9 लोग पास्ट में कुछ कर सकते थे। कैन होता है कर सकते हैं, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, और कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है कि ये कर सकते थे। सबसे मशहूर एग्जांपल है आई कुड नॉट राइट इट, मैं इसको नहीं लिख सका था, आई एम सॉरी, आई कुड नॉट राइट इट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, आई कुड नॉट डू इट, मैं इसको नहीं कर सका था। और इसको आप जितना बोलेंगे, कोशिश करें कि अगर आपके इन्वायरमेंट में जहां पे आप रहते हैं कोई आपके साथ बोलने वाला नहीं है, तो अपने साथ इसको प्रैक्टिस किया करें, अपने माइंड में ही एक एनवायरनमेंट बना लें। ये सब प्रेपरेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि आगे जाके आपको आउट ऑफ जो फॉरेन कंट्री में आपको कुछ काम करना पड़ता है या कोई इंटरनेशनल एग्जाम देना पड़ता है, तो उस वक्त ये जो बेसिक्स हैं ये गलत ना हो, क्योंकि हमारे पास ये इसीलिए स्टार्ट किया था आईएल्टीएस के लिए या किसी इंटरनेशनल एग्जाम के लिए लोग आते हैं, तो जब हम उनको उस लेवल पे स्टार्ट करवाते हैं तो पता चलता है वो मिस्टेक्स जो है वो इस बेसिक लेवल वाली कर रहे हैं। तो इसलिए इसको कवर करना जरूरी है ताकि आप जब किसी बड़े एग्जाम के लिए आए तो किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ये बेसिक्स जो हैं 60% 70% हमारी हमें आती भी हों, और हम अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में ये यूज भी कर रहे हैं।